नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, हम लोग फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की एक क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सीजी टेट के जो जितने भी पेपर हुए हैं उसके हिंदी वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में मैं 2 वीडियो अपलोड किया हूं, जो कि सीजी टेट 2016 का पेपर 1 और पेपर 2 का हिंदी वाले पार्ट का डिस्कशन हुआ था। ठीक, आज हम लोग देखेंगे सीजी टेट 2017 का पेपर 1 का हिंदी वाला पार्ट। ठीक है, चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, निम्नांकित शब्द समूह देशज है। आपको 4 शब्द समूह दिया गया है, उसमें आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द समूह देशज शब्द है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन ए दिया है चिड़िया, घरौंदा, जूता। ऑप्शन बी दिया है जादू, कमीना, शुद्ध। ऑप्शन सी दिया है औरत, किताब, बाकी। और ऑप्शन डी दिया है फुनगी, पगड़ी और पलंग। इसका आंसर आप लोग, अगर आपको एक शब्द का पता चल जाए कि जो चारों समूह दिया है, ठीक, इन चारों समूह में एक शब्द का पता चल जाए कि ये शब्द देशज है करके, तो उसके थ्रू आप इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर ए में चिड़िया जो है क्या है, आपका एक देशज शब्द है। सभी के बारे में जानना जरूरी नहीं है, अगर आप एक शब्द को भी जान गए तो ये प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि देखो क्या है, ऑप्शन ए में जो चिड़िया है, क्या है, चिड़िया। चिड़िया का है क्या है, आपका एक देशज शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए चिड़िया, घरौंदा और जूता क्या है आपका एक देशज शब्द का समूह है। ठीक, जादू, कमीना और क्या दिया है, सूद, ये है आपका फारसी शब्द, क्योंकि जो कमीना वर्ड इसमें दिया है क्या है आपके फारसी, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विदेशक शब्द बोलेंगे। ठीक, और ऑप्शन सी में क्या है, औरत, किताब, बाकी। औरत क्या है आपका एक अरबी शब्द है, तो ये आपका क्या होगा, अरबी शब्द का समूह हो जाएगा। ठीक, फुनगी, पगड़ी और पलंग, इसमें जो पलंग शब्द दिया है ये भी आपका क्या है, एक फारसी शब्द है। ठीक, तो चारों आप ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि बी, सी और डी तीनों में एक न एक विदेशज शब्द आ रहा है, तो तीनों ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन ए में चिड़िया क्या है आपका देशज शब्द है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्या, किस चीज के लिए, कि देशज शब्द समूह है ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन सा, चिड़िया, घरौंदा और जूता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वन गमन समास है। आपको एक शब्द दिया है वनगमन। ठीक, इस शब्द को बताना है कि इस शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय एंड ऑप्शन डी है अवयवी भाव समास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। वनगमन मतलब क्या होता है, वन में गमन। आप लोगों को पता ही होगा, तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को करण से, इस वाला जो एक फार्मूला है उसको आप लोगों को याद रखना। ठीक, तो वन में गमन, तो क्या आ जाएगा इसका आपका तत्पुरुष समास। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। आपको प्रारंभिक स्तर में अगर किसी बच्चे को पढ़ना, मतलब उसको पढ़ने के लिए सिखाना है, तो जो लैंग्वेज वाला टीचर होगा, भाषा है ना, उसके लिए क्या आवश्यक है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है, पढ़ने के दौरान सही उच्चारण के लिए बच्चों को न टोका जाए। ऑप्शन बी दिया है, बच्चों द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, पठन में कमजोर विद्यार्थियों को उनके द्वारा चिन्हांकित न किया जाए। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को सुलेख के लिए दबाव दिया जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज, बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, जो बच्चे द्वारा जो पठन किया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं, ठीक, जो उसके द्वारा जो अनुमानित है, ठीक, उसको आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। उसको बीच में नहीं टोकना कि अगर गलत उच्चारण हो रहा है तो उसको बीच में टोकना नहीं है कि ये गलत है करके। ठीक, पठन में कमजोर विद्यार्थियों को उनके द्वारा चिन्हांकित भी नहीं करना चाहिए कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, कि उसको आप लोग अलग नहीं करना है या फिर चिन्हांकित नहीं करना है। विद्यार्थी को सुलेख के लिए दबाव बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक, सही आंसर होगा कौन सा, बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, प्रारंभिक स्तर के लिए भाई। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिकूल कार्य करने के लिए उचित मुहावरा होगा। प्रतिकूल मतलब उल्टा कार्य, सीधी सी बात। ठीक, ऑप्शन ए में दिया क्या चीज, उल्टी गंगा बहाना। यही इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, उल्टी गंगा
बहाना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे गए शब्द समूह में जो भिन्न है उसको पहचानना है। ठीक, ऑप्शन ए दिया है, इसको क्या किया था, डिलीट किया था क्योंकि इसमें कंफ्यूजन था। ठीक, इधर एक क्वेश्चन क्या हुआ आपका, डिलीट हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन ए है आकांक्षा, ऑप्शन बी है योग्यता, ऑप्शन सी है आसक्ति और ऑप्शन डी है उद्देश्य। जो वाक्य के गुण होता है उसके अंतर्गत उद्देश्य नहीं आता, क्योंकि वाक्य का गुण उद्देश्य नहीं है। आकांक्षा भी वाक्य का गुण है, योग्यता भी वाक्य का गुण है ना, सन्निधि या आसक्ति भी वाक्य का गुण है, लेकिन उद्देश्य जो है आपके वाक्य के गुण के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां है, इसको भी डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न है, शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है। ऑप्शन है वर्ण विपर्य, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है शब्द बोधन और ऑप्शन डी है विकृति। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नीरव शब्द का संधि विग्रह है। ऑप्शन ए है निधन रव, ऑप्शन बी है निधन रव एंड ऑप्शन सी है निधन रव और ऑप्शन डी है निधन रव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निधन रव। ये आपके एक विसर्ग संधि के अंतर्गत एक नियम है, इसे पता ही चला ये विसर्ग संधि है। इसमें एक नियम है, क्या चीज, अगर विसर्ग के बाद र आए, किसके बाद, विसर्ग के बाद क्या है र आए, तो उसका जो मात्रा है क्या हो जाता है, बड़ी मात्रा लग जाता है। जैसे कि नी है, ठीक, री है, तो क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा ई का मात्रा लग जाता है। ठीक, इसमें क्या है आपका नी, इसमें क्या है आपका नी में छोटा एक मात्रा लगा है और इसमें क्या है आपका विसर्ग है। ठीक, इसमें प्लस क्या है आ रहा आपका र, तो ऐसा आता है क्या हो जाता है, इसमें जो विसर्ग के पहले जो शब्द दिया है उसमें बड़ा मात्रा लग जाता है। जैसे कि इसमें छोटा नी था, ये क्या हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये नी रव हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नी धर रव। और कौन सा वाला इसमें नियम लगेगा, विसर्ग के पहले अगर किसी शब्द में छोटा ई का मात्रा लगा है, ठीक, और उसके बाद र आया है, तो उस शब्द का मात्रा में परिवर्तन होगा, क्या हो जाएगा, उसमें बड़ा ई का मात्रा लग जाता है। ठीक, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है अठन्नी, ऑप्शन बी है सतसई द्विरद, ऑप्शन सी है सतसई और ऑप्शन डी है सप्ताह। इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया था व्यापम द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पढ़ते हुए अर्थ समझने का प्रक्रिया क्रम है। ऑप्शंस दिया है, उसके बाद आपको एक क्रम दिया है, इस क्रम में पहचानना कि पढ़ते हुए समझने के लिए कौन सा क्रम उचित रहेगा। ऑप्शन ए में क्या दिया है, शब्दों से प्राप्त संकेत, ऑप्शन बी में दिया है पाठक का पूर्व अनुभव, ऑप्शन सी में दिया है पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ और ऑप्शन डी क्या दिया है, पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है क्या, कि पाठक का भाषा ज्ञान या सामूहिक समझ, उसके बाद आपको शब्द से प्राप्त संकेत, उसके बाद फिर पाठक का पूर्व अनुभव, फिर आखिरी में क्या होगा आपके पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। ये सब चीज़ क्रम रहेगा आपके किसके लिए, पढ़ते हुए अर्थ को समझने के लिए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है उपसर्ग को, ऑप्शन बी है कारक चिन्ह को, ऑप्शन सी है प्रत्यय को और ऑप्शन डी है वाक्य के अंगों को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कारक चिन्ह को।
कारक चिन्हों को कहा जाता है परसर्ग। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए है स, स, ह। ऑप्शन बी है अंगा, इया, रा, मा। ऑप्शन सी है य, र, ल, व। एंड ऑप्शन डी है श, ट्र, अज्ञ, स्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? य, र, ल, व को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? पिछली वीडियो में बताया था, संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है अंत, ऑप्शन सी है इति एंड ऑप्शन डी है अनंत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, इति। अर्थ का विलोम होता क्या चीज? इति। अगला प्रश्न है, बच्चों को भाषा सिखाने में निम्नांकित समूह में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है? ऑप्शन ए है सही उच्चारण, भाषा व्याकरण की गलतियां व उपयोगी भाषा को। ऑप्शन बी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व शुद्ध भाषा को। ऑप्शन सी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व उपयोगी भाषा। ऑप्शन डी है सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। ठीक, सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। कौन सा ऑप्शन? सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। ठीक, इस सब को अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चे को एक भाषा सिखाने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। या फिर ये जो आपके वो 4 शब्द दिया गया है ना, जो विधियाँ दी गई है, ये विधि जो है आपके बच्चे को भाषा सिखाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है, क्यों? इसको भी डिलीट कर दिया गया था व्यापम द्वारा। ठीक, ये भी थे, क्या था? आपके डिलीट वाले प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, क्या चीज है? राम ने कहा गाड़ी पलट गई, ये वाक्य दिया गया है। यहाँ कौन सा वाक्य आपको पहचाना है? ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी है द्वित्व वाक्य, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ये भी बिल्कुल नहीं है। और ऑप्शन डी क्या चीज? मिश्र वाक्य, 2 वाक्यों से मिलकर बना क्या कहेगा आपके? मिश्र वाक्य। राम ने कहा मतलब राम बता रहा है क्या चीज? की गाड़ी पलट गई, तो क्या होगा? ये आपका एक मिश्र वाक्य होगा। ठीक, अगला प्रश्न है। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा, इस वाक्य में जीवन भर शब्द है। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है विशेष्य विशेषण। सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या बता रहा है इसमें? रमेश जीवन भर, ठीक, एक उसका जीवन भर भोग रहे थे, एक निश्चित बता रहा है। ठीक, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है। स्कूल आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है। ऑप्शन ए है बोलने और लिखने में, ऑप्शन बी है सुनने और बोलने में, ऑप्शन सी है पढ़ने और लिखने में, ऑप्शन डी है बोलने और पढ़ने में। देखो, पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, यहीं से हो जाएगा। ठीक, लिखना इसमें इसको भी हटा दो, बच गया क्या? ऑप्शन नंबर बी सुनना और बोलना। ये तो सबको आता है, बच्चे को शुरू से आता है, सुनना भी आता है, बोलना भी आता है। ठीक, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे, क्या चीज? सरोवर, तालाब, पुष्कर और नदियाँ। इसमें देखो सरोवर समानार्थक शब्द नहीं, आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें एक शब्द ऐसा होगा जो कि विलोम होगा इसका, जो और बाकी 3 रहेगा उसके विलोम होगा या फिर उससे थोड़ा अलग होगा, भिन्न होगा। विलोम नहीं होगा, भिन्न होगा। जैसे कि देखो, मान लो कि देख सरोवर, सरोवर का पर्यायवाची तालाब है,
ठीक, और पुष्कर भी है। तो ये तीनों क्या है आपका, एक तालाब ही है, मतलब तालाब का अन्य नाम मतलब पर्यायवाची है। लेकिन जो नद ऑप्शन डी दिया है इसका मतलब तालाब सरोवर नहीं होता है। तो सबसे भिन्न कौन है इस चारों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों के समान अर्थ नहीं रखता, अर्थात समानार्थक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब ऑप्शन ए है शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। ऑप्शन बी है शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। ऑप्शन सी है शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रसित व रिकॉर्डेड न रखते हुए अवलोकन करता हो। एंड ऑप्शन डी है शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रसित व रिकॉर्ड न रखते हुए क्या करता हो, अवलोकन करता हो। तो इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन, कि शिक्षक जो है बच्चों का अनौपचारिक नियमित व पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। ठीक, किसके लिए, आपके आकलन प्रक्रिया में। आकलन प्रक्रिया में सबसे सार्थक कौन सा होगा, कि जो जो शिक्षक है क्या करेगा, बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन रखेगा। तो ये आपके एक आकलन प्रक्रिया का सबसे सार्थक तरीका होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, इसमें कौन सा वाक्य है। ऑप्शंस है इच्छार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, इन संकेतार्थक वाक्य। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या चीज, विधानार्थक वाक्य। इसमें क्रिया हो रही, विधानार्थक वाक्य क्या होता है, जिसमें क्रिया हो रही है, कर्म का बोध होता है या फिर ज्ञात होता है, उसी को क्या बोलते हैं, विधानार्थक या फिर विधान बोधक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बच्चे भाषा सीख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल बच्चों के सहज प्रवृत्ति अर्थात कुदरती जादू से। ऑप्शन बी है कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े योग से। ऑप्शन सी है भाषा सीखने हेतु केवल लंबे परिश्रम से। एंड ऑप्शन डी है कुछ कहा नहीं जा सकता। सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कुदरती जादू व लंबे समय के परिश्रम दोनों के थोड़े योग से जो बच्चे क्या चीज भाषा सीखते हैं, केवल बच्चों की सहज प्रवृत्ति से, मतलब कुदरती जादू से नहीं सीखते हैं, केवल लंबे परिश्रम से नहीं सीखते हैं। ठीक, इन दोनों का थोड़ा थोड़ा योग होता है, किसका, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों का योग के द्वारा जो बच्चे हैं भाषा को सीखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों हेतु पढ़ना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जो विद्यार्थी है ठीक, उसको पढ़ना सिखाना है तो क्या चीज़ सबसे उपयुक्त तरीका रहेगा। ठीक, ऑप्शन ए है सामान्यतः पढ़कर उनका उसे समझ पाना। ऑप्शन बी है धारा प्रवाह पढ़ना, पढ़ना पर उनको वह समझ में न आना। ऑप्शन सी है मंद गति से पढ़ना लेकिन उसको न समझ पाना। ऑप्शन डी है सही उच्चारण व शुद्ध वाक्य पर ही ध्यान देना लेकिन समझ न पाना। देखो इस प्रश्न में क्या है कि पढ़ना सीखने के लिए उपयुक्त होता है। तो देखो क्या है, समझ ना पाना, समझ नहीं रहा तो कहाँ से पढ़ना सीखेगा। इसमें भी समझ ना पाना दे दिया है, इसमें भी क्या दिया है, समझ ना पाना। तो तीनों ऐसे ही क्या हो जाएगा, आपका निगलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया है, उसको समझ पा रहा है, तो समझ पाएगा तभी तो पढ़ना सीखेगा। तो यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है बच्चों में भाषा की समझ, विभिन्न संदर्भों में उपयोग की क्षमता, उसकी सौंदर्यात्मक पहलू का ज्ञान व प्रदर्शन क्षमता की जांच हो। ऑप्शन बी है बच्चों के केवल पढ़ने लिखने के कौशल व व्याकरण की जांच हो। ऑप्शन सी है बच्चों की शब्द संपदा व व्याकरण ज्ञान की जांच हो। और ऑप्शन डी है बच्चों की शब्द संपदा, ठीक, और आपकी व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने की कौशल की जांच हो।
एक आकलन हो, भाषा के संदर्भ में जो आकलन होता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है? आपके बच्चों को या फिर बच्चों की शब्द संपदा, व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने की कौशल के जांच करने इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों की शब्द संपदा व व्याकरण जांच ही इसका उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों के केवल पढ़ने लिखने के कौशल वाला भी इसका उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों में भाषा की समझ, विभिन्न संदर्भों में उपयोग की क्षमता व उसकी सौंदर्यात्मक पहलू व ज्ञान व प्रदर्शन की क्षमता की जांच करना ये भी इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसका मेन उद्देश्य होता है बच्चों की जो शब्द संपदा है, व्याकरण ज्ञान है और पढ़ने लिखने की जो कौशल है उसकी जांच करना मेन उद्देश्य होता है किसका? भाषा के संदर्भ में जो आकलन किया जाता है उसका। ठीक। अगला प्रश्न है, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना के लिए उपयुक्त विकल्प होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? गुदड़ी का लाल। सभी को पता होगा, डायरेक्ट प्रश्न है। गुदड़ी का लाल को बोलते क्या चीज? गरीब के घर में एक गुणवान का पैदा होना। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन ए है धोखा देना, ऑप्शन बी है काम न करना, ऑप्शन सी है झूठ बोलना एंड ऑप्शन डी है अंगूठा को दिखाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज? धोखा देना। अंगूठा दिखाना का सही अर्थ होता है धोखा देना। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के मूल्यांकन के लिए जो गतिविधियां चुनी जाए वो है। ऑप्शन ए है कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हो लेकिन स्तर व किस्म कक्षा अनुसार हो। ऑप्शन बी है कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो पर उसका स्तर व किस्म कक्षा अनुसार न हो। ऑप्शन सी है कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हो तथा उसका स्तर व किस्म कक्षा अनुसार न हो। एंड ऑप्शन डी है क्या? कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो साथ ही वे कक्षा अनुसार स्तर व किस्म की हो। ठीक। देखो इसमें क्या पूछा है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन सी गतिविधियां को हमको चुनना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक। ऑप्शन ए में जो दिया है क्या चीज़ कि कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हो लेकिन स्तर व कक्षा अनुसार हो। तो गतिविधियां जो है अगर कक्षा के की जाने वाली गतिविधियों से अलग है तो ये तो हम कर नहीं सकते। कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो पर उनका स्तर व किस्म कक्षा अनुसार ना हो। कक्षा अनुसार नहीं हो रहा है तो इसको भी हम लोग नहीं चुन सकते। ऑप्शन सी, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हो तथा उसका स्तर व किस्म कक्षा अनुसार ना हो। कक्षा अनुसार ना हो बोल रहा मतलब इसको भी चुन नहीं सकते। तो इसका आखिरी ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां, क्या दिया है? कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो साथ ही वे कक्षा अनुसार स्तर व किस्म के भी हो। तो यही इसका सही आंसर होगा कि कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही रहना चाहिए व उसका जो स्तर व किस्म है वो कक्षा अनुसार रहना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मेधावी, ऑप्शन बी है प्रति प्रति उत्मति, ऑप्शन सी है कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन डी है जिज्ञानु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत उन्मति। ठीक। जो एकदम तुरंत उत्तर देते हैं उसको बोलते हैं। ठीक। मेधावी नहीं बोलते और टैलेंटेड को बोलते हैं। कुशाग्र जो एकदम शार्प माइंड के रहते हैं उसको बोलते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कवि सम्मेलन में कविता पाठ करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। इस कथन में लोकोक्ति है। ऑप्शन ए है जिन ढूंढा तीन पहिया, नहीं होगा। आम के आम गुठलियों के दाम में भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है एक पंथ के दो काज, मतलब एक पंथ में आपका दो काम हो रहा है, मतलब आप कवि सम्मेलन देखने जा रहे हो तो आपके कवि सम्मेलन को देख भी रहे हो, कविता का पाठ भी करोगे, उसके साथ साथ उसमें जो उसके आसपास जो ऐतिहासिक इमारत है उसको भी आप देख के उसके लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक पंथ के दो काज। ठीक है। तो ये थी सीजी टेट 2017 की, सीजी टेट 2017 के पेपर वन का हिंदी वाला पार्ट। इसमें 30 प्रश्न आते हैं, आप सभी को पता ही होगा। ठीक। तो हम लोग 30 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं सीजी टेट 2017 के पेपर वन का। ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे हो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना
और वीडियो को शेयर करना। और जो लोग नए हों और आपको इसी प्रकार के वीडियो जो कंपटीशन से संबंधित है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर या फिर सेंट्रल लेवल में, उन सभी एग्जामों की अगर तैयारी करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।